हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है? 23 तारीख से वो स्टार्ट हुआ था, 23 जून से, और 30 जून तक वो काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा। तो आज हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक में हमें कौन-सा ब्रांच लेना चाहिए, ठीक है? कौन से ब्रांच में अपना करियर बनाना चाहिए, ठीक है? जैसा कि मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं कुछ दिन से बच्चों का काउंसलिंग कर रहा हूँ बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, जिसमें बच्चों का ये डाउट आता है कि सर हमें कौन-सा ब्रांच लेना चाहिए? हमें किस ब्रांच से अपना जो भी डिप्लोमा है वो करना चाहिए? हमें अपना जो करियर है वो किस इंजीनियरिंग फील्ड में बनाना चाहिए? तो मैंने काफ़ी बच्चों को गाइड किया, उन्हें समझाया। फिर मैंने सोचा कि एक अच्छे से प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, जिसमें हम बच्चों को बताएँगे कि उनको कौन-सा ब्रांच लेना चाहिए, ठीक है? उनको अपना करियर किस ब्रांच में बनाना चाहिए, किस फील्ड से उनको डिप्लोमा कंप्लीट करना चाहिए कि आगे जब वो बीटेक करे और कोई जॉब करे तो उनको काफ़ी उससे हेल्प मिल सके, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है? हमारा काम क्या है? मिशन सरकारी कॉलेज हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं कॉलेजेस, ठीक है? जिसमें हम लोग बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, चाहे वो डिप्लोमा के लिए हो, वो इंजीनियरिंग के लिए हो, उसके लिए हम लोग वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? तो जैसा कि आप सबको मैं बता दूँ कि बिहार पॉलिटेक्निक का एडमिशन चल रहा है, ठीक है? और टोटल बिहार में, ठीक है? टोटल बिहार में 80 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, ठीक है? जिसमें से 46 आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है एंड 34 जो है आपको प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, ठीक है? तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है? देखो ये हमारा बिहार है, बिहार के 38 जिला, ठीक है? 38 जिला में 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है? गवर्नमेंट, और 34 जो आपका वो प्राइवेट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर हमारा जो आज का वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? हमारा जो वीडियो का जो लाने का पर्पस क्या है कि भाई आपको डिप्लोमा में किस ब्रांच से आपको अपना इंजीनियरिंग करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए एंड क्या उसमें आप कर सकते हो उस फील्ड में, कैसे अपना करियर बना सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि देखो पॉलिटेक्निक होता क्या है, कि जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बता दूँ कि देखो 3 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है? आप 10th की बात कर सकते हो, 11th के बाद, 12th के बाद आप कर सकते हो, 3 साल का डिप्लोमा होता है। ये करने के बाद आप एक जूनियर इंजीनियर बन जाते हो, ठीक है? जूनियर इंजीनियर बनने के बाद काफ़ी आपके पास करियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, काफ़ी करियर ऑप्शन आपके पास शुरू हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है? और जैसा कि आपको पता है कि इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, बिहार में अगर डिप्लोमा करना है, तो उसके लिए एडमिशन प्रोसेस है डीसी-ईसीई का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आप दोगे, देन आपको कुछ प्रोसेस होते हैं, उनसे गुज़रना होता है, फिर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है? अब हमें पॉलिटेक्निक करना क्यों चाहिए, ठीक है? सबसे बड़ी बात है कि हमें पॉलिटेक्निक करना क्यों चाहिए? देखो सबसे पहला रीज़न है अफोर्डेबल, पैसा काफ़ी कम लगता है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा सस्ता कोर्स है और बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हो, आप बहुत ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, ठीक है? आपके पास काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ खुल जाती है 10th के बाद, ठीक है? देन उसके बाद आपको स्टार्टिंग करियर के 10th के बाद बच्चा होता है, ठीक है? कोई एक 10th एक में जनरली हम लोग बच्चे होते हैं, ठीक है? बट आपको 10th बाद डिप्लोमा करने का मिलता है, तो आपको एक नया एक करियर एक्सपोज़र मिलता है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है। देन आप उसके बाद जैसे डिप्लोमा खत्म करोगे, बिहार में लैटरल एंट्री होता है, जिसमें आप डायरेक्टली बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? तो जैसा कि आपको एडमिशन प्रोसेस पता ही होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चेक करेंगे कि हम एलिजिबल है कि नहीं देने के लिए। तो 10th कंप्लीट कर लिए, फिर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस हमारा होता है कि आपको बिहार जो पॉलिटेक्निक का साइट होता है बीसीईसी बोर्ड डॉट ये बिहार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, इस पे जाके आप उसको रजिस्ट्रेशन करते हो। देन डीसीईसी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हो। देन उसके बाद आपको क्या काउंसलिंग करवाते हो, ठीक है? जो अभी करेंटली चल रहा है। देन उसके बाद हमारा 5th स्टेप होता है कि हम रिजल्ट चेक करते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। आने वाले समय में कॉलेज अलॉट होने के लिए आपके रिजल्ट आएँगे राउंड 1, राउंड 2 में, ठीक है? देन उसके बाद आपका बहुत सारा चीज़ प्रोसेस होता है। उन प्रोसेस के बाद गुजरने के बाद आपको बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कि सर कौन-कौन से ब्रांच होते हैं पॉलिटेक्निक में, ठीक है? जो कि आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है? कि हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो देखो जनरली जो बिहार पॉलिटेक्निक में
ठीक है? जो ब्रांचेस होते हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? वैसे होते बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है? अगर आप किसी अदर स्टेट से करोगे, किसी अच्छी जगह से डिप्लोमा करोगे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से मेरे कहने का मतलब है, तो आपको बहुत सारे ब्रांचेस मिलेंगे। बट बिहार में कुछ लिमिटेड ब्रांचेस है, लाइक जैसे कि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? और अदर्स, ठीक है? अदर्स मैंने इसीलिए मेंशन किया है कि कुछ जगह केमिकल हो गया, कुछ जगह टेक्सटाइल हो जाता है, तो वो उन सबको मेंशन नहीं किया, मैंने उनको अदर्स में बता दिया। लेकिन देखो कोर जो ब्रांचेस होते हैं, ठीक है? सबसे पहला कोर ब्रांचेस होता है हमारा मैकेनिकल, ठीक है? फिर होता है सिविल, फिर होता है इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये हमारे कोर ब्रांचेस होते हैं, ठीक है? मे बी बिहार में कुछ सारे ना हो, ठीक है? लेकिन ये होते हैं। एंड उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स होते हैं, ठीक है? स्पेशलाइज्ड कोर्स में अभी जो रिसेंटली ट्रेंड में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है? फिर उसके बाद आपको आ गया है डाटा साइंस, फिर रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जिसको कहते हैं, ठीक है? फिर मेकाट्रॉनिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। तो ये सब स्पेशलाइज और इमर्जिंग फील्ड है डिप्लोमा में, ठीक है? समझ में मेरी बात आ रही है आप लोग को? देन उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है? मतलब इसमें क्या हो गया कि अब आपको इंडस्ट्री के ओरिएंटेड या किसी स्पेशलाइज्ड फोकस इंडस्ट्री को लेकर या किसी भी टेक्निकल फील्ड को लेकर आपको डिप्लोमा करवाया जाता है, ठीक है? जिनका मार्केट में डिमांड होता है। उनमें कुछ क्या हो जाते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मेंटल इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, एरोनॉटिकल हो गया, रॉकेट साइंस वाला बात जिसमें करते हैं, माइनिंग हो गया, देन आपको बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, मेरीन हो गया, समुद्री वाला जो होता है, समुद्र वाले में जो भी इंजीनियरिंग का काम होता है वो होता है, फिर पेट्रोलियम हो गया, फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया। तो देखो इतने सारे ब्रांच है जिसमें कुछ कोर है, फिर कुछ जो इमर्जिंग है, स्पेशलाइज है, फिर कुछ जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, उनके वो ब्रांचेस है। बट बिहार में जो आपको मेनली ये सारे ब्रांचेस आपको देखेंगे। समझ में मेरी बात आ रही है? अब हम लोग आगे बात करते हैं कि सर ये तो हो गया ओवरऑल ब्रांच, ठीक है? कि इतनी ब्रांच होते हैं, ठीक है? लेकिन आप जो बिहार में स्पेशलाइज्ड ब्रांच है कि हाँ, इस ब्रांच से ही कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल सिविल हो गया, उनके बारे में थोड़ा बता दो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एक-एक ब्रांच को उठाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कंप्यूटर साइंस, ठीक है? मैं मैक्सिमम बच्चों को सजेस्ट करूँगा कि कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। रीज़न इसीलिए है, इमर्जिंग है, अभी मार्केट में ट्रेंड है, डिमांड है। कोरोना के बाद से कंप्यूटर साइंस में जो बूम आया है या 2016, 17, 18 से जो बूम आया है, कंप्यूटर साइंस का जो डिमांड बढ़ा है, वो एक्सट्रीम लेवल का है, ठीक है? तो मैक्सिमम बच्चों को कंप्यूटर साइंस से जो डिप्लोमा होता है अपना, वो करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, ठीक है? रीज़न मैं बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले सॉफ्टवेयर का डिमांड बहुत है मार्केट में। लाइक कि अभी आप कुछ भी यूज़ करते हो, अपना मोबाइल यूज़ करो, कंप्यूटर यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करोगे यार, तो उसमें सॉफ्टवेयर का काम तो आता ही आता है। देन दूसरा आपको कंप्यूटर साइंस में एआई के बारे में जानने को मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? लेकिन अभी कंप्यूटर साइंस के ही अंदर में वो चीज आती थी, बट एआई का तो खुद अपना एक स्पेशलाइज्ड कोर्स आ गया है डिप्लोमा करने के लिए, तो बच्चे तो डायरेक्टली सिर्फ एआई से ही वो करते हैं, डिप्लोमा करते हैं। बट इसमें आपको एआई के बारे में जानना पड़ेगा, लाइक एआई हमारा हो गया चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनाई हो गया, ठीक है? ग्रुक हो गया, बहुत सारे जो है एआई, जितने भी एआई आप देख सकते हो, वो सब इसी के कंप्यूटर साइंस के ही अंदर में आते हैं, ठीक है? देन आपको साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है? कभी सुना होगा कि मेरा मोबाइल हैक हो गया, मेरा कंप्यूटर हैक हो गया, नासा का ये हैक हो गया, वो नासा का वैसे कभी कुछ हैक होता नहीं है। मैं कुछ किसी भी जनरली का ये हैक हो गया, तो उसमें वो चीज़ आपको जो डील करती है वो साइबर सिक्योरिटी वो कंप्यूटर साइंस में करती है, ठीक है? फिर डाटा, ठीक है? आपके मोबाइल का डाटा हो गया, आपके कंप्यूटर का डाटा हो गया, किसी भी तरह का डाटा जो ऑनलाइन उपलब्ध है, वो सबको डील कौन करता है? कंप्यूटर साइंस करता है, ठीक है? फिर उसके बाद आप गया वेब, आप मतलब कोई भी चीज़ सर्च करते हो, कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करते हो, कोई भी चीज़ समझते हो, वो किसके अंदर में आता है? कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। तो कंप्यूटर साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है बेटा। तो कंप्यूटर साइंस बहुत ही अच्छी फील्ड है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इससे आप अपना डिप्लोमा कर सकते हो। मेरा सजेशन कंप्यूटर साइंस ही रहेगा, ठीक है? बट मैं आगे भी बाकी अदर ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करूँगा। उससे भी आप ज आपका जो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो।
एंड द मोस्ट फेवरेट, ठीक है, ये बच्चों का सिविल जो ब्रांच होता है, सिविल से डिप्लोमा करना बच्चों का मोस्ट फेवरेट होता है, स्पेशली बिहार के बच्चों के लिए मोस्ट फेवरेट माना जाता है। पता है क्यों? ठीक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है। ठीक है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा हो जाती है, प्राइवेट में है लेकिन कम है। तो आपको इसमें गवर्नमेंट में जॉब में एंट्री लेने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ठीक है, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा, हाईवे का, रोड का, पुल का, जितना भी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग्स का, वो सब सिविल इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, फिर इरिगेशन का हो गया। ठीक है, इरिगेशन मतलब आप खेती बाड़ी का जितना भी चीज देखते हो वो भी एग्रीकल्चर डिप्लोमा में भी आता है, बट सिविल इंजीनियरिंग से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, तो आपको घर का नक्शा बनाना हो, ठीक है, बिल्डिंग का नक्शा बनाना हो, पुल डिजाइन करना हो, कुछ भी आपको बनाना हो तो सिविल इंजीनियरिंग मस्ट है। ठीक है, और गवर्नमेंट बिहार में जो देख ही रहे हो कि पहले रोड बनाएंगे, फिर उसको तोड़ेंगे कि नाला बनाना है, फिर उसको बनाएंगे, फिर उसको तोड़ेंगे कि गैस लाइन का पाइप डालना है। तो सिविल इंजीनियरिंग में जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, बिहार में डिमांड होता है, तो इसीलिए बच्चे करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रही हो? तो मैं देखता हूं जनरली कि बच्चे सिविल इंजीनियरिंग प्रेफर करते हैं और करना भी चाहिए। अच्छी ब्रांच है, कोर ब्रांच है, स्टार्टिंग मतलब ये ब्रांच स्टार्टिंग से लॉन्ग टर्म से आ रही है, सबसे पहले यही सब ब्रांच आई थी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से, कोर्स से जो ब्रांच है डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत अच्छी ब्रांच है। ठीक है, मैकेनिकल अपने आप में फादर ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच को कहा जाता है कि, और इसका मतलब आप समझो ना, लाइक मैन्युफैक्चरिंग का जितना काम होगा, ठीक है, कुछ भी बनाना हो, तोड़ना हो, फोड़ना हो, ठीक है, चाहे कार हो, एरोप्लेन हो, ट्रक हो, कुछ भी बनाना हो, तोड़ना हो, कोई मशीनरी हो गया, कुछ भी, किसी तरह का मशीन बनाने के लिए वो चीज जो डील करते हैं हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल वही गाड़ी वाले के बारे में, प्रोडक्शन, ठीक है, किसी तरह का प्रोडक्शन करना हो लार्ज मास में, ठीक है, तो वो हम लोग काम किस में करते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। बहुत ही प्यारा ब्रांच है, बहुत ही सुंदर ब्रांच है, इससे करोगे, ठीक है, तो काफी अच्छा करियर बन सकता है इसमें। अब तो इसका जो सब ब्रांच है, जो अब आ गया है, रोबोटिक्स आ गया है, मेकाट्रॉनिक्स आ गया है, तो ये सब इसी के से बने हुए हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के से ही बनकर वो अलग अलग स्पेशलाइज्ड कोर्स बने हैं। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी डिप्लोमा कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ब्रांच है। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। रेलवेज का जितना चीज हो गया, ठीक है, वो इसी में आता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी ब्रांच है। ठीक है, आप इससे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना, ठीक है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एंड आप जैसा अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी कोर ब्रांच है। ठीक है, इसमें हम लोग जितना भी पावर की बात होती है, मतलब पावर मतलब एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिजली हो गया, लाइट, ठीक है, बिजली जो हो, सॉरी, बिजली हो गया, ठीक है, जितनी भी थर्मल पावर सेंटर देखते हो, ठीक है, या रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो पार्ट देखते हो, विंड मिल, ये सब जितना जो चीज देखते हो, या मेंटेनेंस का काम, ठीक है, आपके घर में जितना भी लाइटिंग का काम होता है, या जितना भी हर जगह सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट, बिजली की बात होती है, वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, और ये ब्रांच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ब्रांच है, इससे भी आप कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारा स्कोप है, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी है, प्राइवेट जॉब भी बहुत सारी है इसमें। अब देखो होता क्या है, ठीक है, कम अभी हम लोग बात करते हैं, हम लोग थोड़ा देर अभी आगे हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको हम आप लोग डील कर सकते हो आप इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बट लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाला जो एक ब्रांच होगा वो यही होता है। ठीक है, इसमें हम एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब जो जितना आपके मोबाइल में चिप होता है, कंप्यूटर में चिप होता है, मेमोरी होता है, वो सारा चीज इसके अंडर में आता है। ठीक है, देन आपका टेलीकॉम कम्युनिकेशन, कॉलिंग वाला हो गया, वीडियो कॉल हो गया, फोन कॉल हो गया, जितना भी है उसमें कंप्यूटर साइंस का यूज है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का यूज है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यूज है। ठीक है, जितना भी आप डाटा देखते हो, ठीक है, कहाँ स्टोर होता है, कैसे होता है, आप दुनिया के किसी एक कोने से दूसरे कोने में बात करते हो, वो सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है,
आप कभी अपना मोबाइल कभी टूटा होगा तो देखते होंगे जो मोबाइल बनाता है या आपका सीपीयू कंप्यूटर बनाता है, वो सारा चीज़ इसमें डिस्कस होता है, ठीक है? सारा चीज़ इसमें डिस्कस होता है। देखो अब हम लोग बात करते हैं आगे करने से पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे। कंप्यूटर साइंस में क्या है प्राइवेट जॉब ज़्यादा है, ठीक है? कंप्यूटर साइंस में प्राइवेट जॉब बहुत ज़्यादा है एंड उसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम है, ठीक है? लेकिन है दोनों में, ठीक है? बट सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? इस ये सब है कोर ब्रांच और इसमें सबसे ज़्यादा होती है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है? अब आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहो रेलवे में कहीं पे भी तो आपको जो डिप्लोमा करके आप इन तीनों ब्रांचेस से जो गवर्नमेंट एसएससी, जेईई हो गया, ये सब एग्ज़ाम दोगे, तो आपको गवर्नमेंट जॉब ईज़िली मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये सब जो ब्रांच है, ये सब जनरली गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन बहुत ज़्यादा खोल देती है। वहीं आपको कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन कम खोलती है। बात समझ में आ रही है मेरी? एंड अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में अपना फ्यूचर बनाना है, तो आप यहाँ से डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है? एंड अब जो हम बात करते हैं स्पेशलाइज़्ड कोर्स जैसे हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो कुछ ये जो चीज़ें हो गई चैट जीपीटी या कोई इंफॉर्मेशन वाली बात हो गई, डाटा की बात हो गई, तो ये वो सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है? और क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो गई, ऑटोमेशन की बात हो गई। अब आप देखते होंगे कि कोई भी चीज़ ऑटोमैटिक हो रहा है, ठीक है? कोई भी चीज़ ऑटोमैटिक हो रहा होगा, तो वो इ इसी चीज़ के अंदर में आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंडर में ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है? बच्चों हम लोग अब दिन-रात आजकल एआई को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है? कि हमारी वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, वो ह्यूमन की तरह बात कर सके। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखो ब्रांच कंपैरिज़न कैसे करना है? सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि सर आपने सारे ब्रांच के बारे में बताया तो, बट हम कौन-सा ब्रांच चूज़ करें? मेरे लिए क्या बेटर होगा? क्या बेस्ट हो सकता है मेरे लिए? वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो कुछ 2-3 चीज़ें आपको नोटिस करनी है, ठीक है? 2-3 चीज़ों को के बारे में सोचना है, फिर आप क्लियर हो जाओगे कि हमको कौन-सा ब्रांच चूज़ करना है, ठीक है? अब देखो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट कंपेयर करो, ठीक है? हर किसी को पता होता है कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है, ठीक है? क्या मतलब वो अपनी ज़िंदगी कैसा देखता है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट चूज़ करो। अब देखो कि आपका जो इंटरेस्ट है, वो कंप्यूटर साइंस में लाई करता है या आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लाई करता है या सिविल इंजीनियरिंग में कैसा किस समय लाई करता है वो। कभी आपको होता है ना, वो आपके अंदर क्रेविंग होगा कि हमको कंप्यूटर चलाने में, यूज़ करने में मज़ा आता है। तो आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो। लेकिन आपको कार के बारे में जानना, गाड़ी के बारे में जानना, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई करना, कुछ बनाना, कुछ करना, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम चीज़ें समझने में, करने में मज़ा आता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हो। आपको रोड, हाईवेज़, पुल के बारे में क्यूरियोसिटी होती है कि यार कैसे काम करता है, कैसे बनता है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग से कर सकते हो। समझ गए? अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीज़ें कर सकते हो। देन उसके बाद जॉब। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जॉब भाई कि हमको किस तरह का जॉब चाहिए। हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमको प्राइवेट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आपको वही कोर ब्रांचेज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। कंप्यूटर साइंस आपको गवर्नमेंट जॉब कम कम ऑप्शन देती है, ठीक है? तो आप जॉब्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन आपको सैलरी, ठीक है? अब देखो होता है कि सैलरी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। लाइक इसीलिए कंप्यूटर साइंस आप करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वही आप कोर ब्रांचेज़ में रहते हो, तो कोर ब्रांचेज़ में सैलरी उतनी नहीं मिलती है कंपैरिज़न टू अदर ब्रांचेज़, ठीक है? मिलती है सैलरी, अच्छी खासी मिलती है, सब जगह अच्छी सैलरी मिलती है, बट सबके अलग-अलग पर्क्स होते हैं, ठीक है? किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं, पर्क्स मिल जाते हैं, किसी को कुछ कम मिलते हैं, ठीक है? तो सैलरी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? एंड उसके बाद सबसे हो गया कि फ्यूचर लर्निंग। आपको फ्यूचर में क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, कैसे अपना आपका नॉलेज आपको अपना ग्रो करना है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन अब ब्रांच कंपैरिज़न का, लेकिन अब चूज़ कैसे करना है, ठीक है? अब हम ब्रांच कंपैरिज़न कर लिए कि हाँ, ऐसा-ऐसा तो बाकी सब ब्रांचों में डिफरेंस ये है, हमको ऐसा करते हैं। लेकिन अब चूज़ करने से पहले क्या-क्या चीज़ देखना है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट देखो, अपना एप्टीट्यूड देखो, अपना वो देखो कि आपके अंदर बचपन से करने की क्या चीज़ वो चुल बोलते हैं ना, वो क्या है, ठीक है? जो आपके अंदर जो आप किस तरह से सोचते हो, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो। कोई को आप प्रोसेस वे में करते हो, तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में कर सकते हो।
ठीक है? कोई आप जुगाड़ से करते हो, तो आप इलेक्ट्रिकल वाले चीज़ों में कर सकते हो। बेसिकली जनरली लोग जुगाड़ से काम करते हो उसमें, लेकिन जुगाड़ करना नहीं है, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज़ हमको देखना है कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ का है, ठीक है? अब देखो सबसे मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है? लगभग 2016-17 तक, ठीक है, मैकेनिकल सिविल पीक पे था। मतलब ये डिमांड इन ब्रांचों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा 2020 के टाइम बिद 19-20 आया, ठीक है? कंप्यूटर साइंस एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। मतलब 2017-18 में कंप्यूटर साइंस का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड कोरोना के बाद तो लगभग वो कोर ब्रांचेस का डिमांड ना के बराबर कम हो गया, ठीक है? एंड कंप्यूटर साइंस और उसके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है? तो हमको ये भी देखना है कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ का है। पता चला कि हम कर लिए प्रिंटिंग इंजीनियरिंग समय रैना की तरह और कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। फिर हम लोग इंडिया गॉट टैलेंट बना रहे हैं, ठीक है? फिर कॉलेज क्वालिटी सब और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें कौन-सा कॉलेज मिल रहा है, किस कॉलेज में कौन-सा कोर्स अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा मायने होता है, ठीक है? मान लीजिए कि आप किसी भी इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज से आप डिप्लोमा कर रहे हो, पता चला कि आप लिए मैकेनिकल, लेकिन उस कॉलेज में मैकेनिकल का अच्छा डिपार्टमेंट ही नहीं है, अच्छे से पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है, तो आपका वो थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है। तो उसपे भी आप वो क्या है चूज़ करने से पहले सोच सकते हो, देख सकते हो, उसके बारे में समझ सकते हो, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट वर्सेस मार्केट, ठीक है? देखो हमारा यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है? कि सर मेरा मन है कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें। हमको कार ये वाले सेक्शन में हमको मैन्युफैक्चरिंग वाले, प्रोडक्शन वाले में मज़ा आता है। बट मार्केट का डिमांड अभी कंप्यूटर साइंस का है। हम क्या करें? हम तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गए। यहाँ तो दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए आप अपने पैशन को अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ बैलेंस करोगे, ठीक है? आपका जो पैशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वही करना है। बट आपके पास आस-पास में जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, जो आपके पास ऑप्शंस है, आपको उसके साथ बैलेंस करना होगा, ठीक है? क्योंकि मान लीजिए 100 बच्चे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, 5 जॉब है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो वहाँ पे तो अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ आपको बैलेंस करना सीखना होगा, ठीक है? तो कैसे करेंगे? तो उसमें आपको करियर कन्फ्यूज़न में प्रेशर नहीं लेना है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो पे नहीं उसने नहीं सुना है। इल्यूज़न झूठ-मूठ का दुनिया में नहीं जीना है, इल्यूज़न में नहीं जीना है, ठीक है? किस और हेल्प मतलब अपने अच्छे मेंटर से हेल्प ले सकते हो, ठीक है? अब इसको डील कैसे करेंगे? तो सबसे पहले धीरे-धीरे अवेयरनेस अपने अंदर लाओ कि हम चीज़ों को जानें, फिर मेहनत करना होगा, फिर किसी मेंटर एक्सपर्ट से हेल्प लेना होगा, देन सपोर्ट के साथ आगे बढ़ के होते हुए रिसर्च, इंटर्नशिप, जॉब धीरे-धीरे सर्किल चलेगा, आगे बढ़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है? कि अब देखो यार सर बिहार में रह रहे हैं, सरकारी इंजीनियर नहीं हम इंजीनियर बन रहे हैं, सरकारी इंजीनियर नहीं बने, जॉब नहीं लिए तो फिर कैसे काम चलेगा? बिहार का थोड़ा वो है, ठीक है? तो देखो गवर्नमेंट जॉब आप डिप्लोमा करने के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या हो जाते हैं? एसएससी, जेईई कर सकते हो। बहुत बढ़िया जॉब है, फर्स्ट क्लास जॉब है, मज़ा आ जाता है भाई, ठीक है? देन उसके बाद रेलवेज़ में आप एंट्री ले सकते हो, फर्स्ट क्लास, ए1 क्लास जॉब है, मज़ा आ जाता है इसमें भी, ठीक है? फिर पीएसयू, ठीक है? पीएसयू तुम कहने का मतलब हो गया कि इंडिया में कुछ जगह है जैसे नेशनल पावर थर्मल हो गया, ठीक है? आपको इंडियन ऑयल हो गया, वेल हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ये सब जो हो गया, ये आपका पीएसयूज़ है, ठीक है? ये गवर्नमेंट का वो है एक डिपार्टमेंट है बोल सकते हैं, सेक्शन है जिसमें वो हर चीज़ वो मतलब वो चीज़ की हर अलग-अलग फ़ील्ड के लिए काम करते हैं। ऐसे एनटीपीसी हो गया, वो बिजली जनरेट करता है, उसमें बहुत तगड़ा जॉब लगता है, बहुत अच्छा पर्क्स है, बहुत अच्छा सैलरी है, सब चीज़ लाइफ़ बहुत अच्छी है उसकी, ठीक है? तो आप इन गवर्नमेंट जॉब देखना चाहो, तो ये सब में अच्छे से कर सकते हैं और हर एक स्टेट अपने-अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ जॉब्स रिलीज़ करते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग जॉब भी डिप्लोमा के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है? देन हम लोग बात करते हैं प्राइवेट करियर, ठीक है? प्राइवेट करियर में आप जा सकते हो आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, स्टार्टअप्स में, ठीक है? प्राइवेट जॉब में। तो जनरली जो बच्चे मान लीजिए सपोज़ करो सबको गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकता, तो कुछ बच्चे स्टार्टअप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ बच्चे मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन वाले कंपनी में जा सकते हैं, एल-एन-टी हो गया, बहुत सारा कंपनी हो गया। बहुत सारी कंपनी है, ठीक मैन्युफैक्चरिंग में टाटा हो गया, टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, दुनिया भर की कंपनी है, उसमें भी आप अपना करियर एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? आईटी वाई की तो दुनिया भर की कंपनी है और
डिप्लोमा करने के बाद इधर प्राइवेट जॉब्स भी बहुत ईज़िली मिल जाती है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कि सर डिप्लोमा मैंने कर लिया, ठीक है? डिप्लोमा मैंने कर लिया, इस ब्रांच से कर लिया, तो आगे क्या? तो देखो मैं बताता हूँ, ठीक है? उसके बाद आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है? बीटेक कर सकते हो आप डिप्लोमा करने के बाद। आपको सेकंड ईयर में ही डायरेक्टली लैटरल एंट्री मिलता है, ठीक है? सेकंड ईयर में ही डायरेक्टली लैटरल एंट्री मिलता है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है? अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो तो आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर के बीटेक में एडमिशन मिलेगा किसी भी बिहार के 3800 कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? देन आप बात कर सकते हो, ठीक है? आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा बहुत सारा करने को कॉलेज में, ठीक है? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप दे सकते हो, ठीक है? फिर आपको कुछ स्किल्स सीखने को मिलेंगे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल के बारे आप वहाँ पे सीख सकते हो, कैड, कैम ये सब सीख सकते हो, ठीक है? ऑटो कैड ये सब सीख सकते हो, कोडिंग आपको सीखने को मिलेगा, एमएस ऑफिस जितना है, इंग्लिश देखो जनरली जो डिप्लोमा करने बच्चे जाते हैं या कोई भी जाता है, उनका इंग्लिश स्टार्टिंग उतना अच्छा नहीं होता, बट डिप्लोमा करते-करते उनकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तो आप वहाँ से अपना स्किल को डेवलप कर सकते हो। फिर आपको कुछ इंटर्नशिप कॉलेजेस में मिलेंगे, जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है? अब देखो 10th के बाद आप बच्चा जनरली 11th-12th करता है, फिर कॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, कॉलेज आता है। लेकिन आपको डायरेक्टली 10th के बाद आपको इंटर्नशिप करने का मिलता है। आपको किसी भी कंपनी में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है। किसी भी कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे सीखना है, उसके बारे में समझने को मिल जाता है। ठीक है, मैं समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब देखो सैलरी ट्रेंड क्या है, ठीक है? मार्केट में सर डिप्लोमा करने के बाद सैलरी कितनी मिल जाती है? तो देखो फ्रेशर जो होते हैं, जो रिसेंटली पास करते हैं, उनको 2 से 5 लाख एलपीए तक तो आराम से मिल जाता है, ठीक है? 2 से 5 लाख के एलपीए पर एनम लाख के तो आपको इज़िली मिल जाता है, ठीक है? फ्रेशर्स के लिए। लेकिन उनकी सैलरी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने में तो कुछ होगा नहीं आज के समय में, बट सैलरी बढ़ती है, ज़्यादा सैलरी भी मिलती है, डिपेंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस पे, स्किल पे, ठीक है? आपके पास ज़्यादा स्किल है, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको ज़्यादा वो मिलेंगे सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है सर। बिहार से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बिहार में क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है। तो बिहार में अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी है, जैसे बिहार में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है, तो उसमें आपको बहुत अच्छा एक करियर बन सकता है, ठीक है? देन आपको एनर्जी के फील्ड में बिहार गवर्नमेंट एनर्जी पे भी बहुत सारा अच्छा काम कर रही है, तो इसमें भी आपको अपना करियर एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है। देन डिजिटल सर्विस जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक आगे बढ़ेगा, तो गाँव से लोग आगे गाँव के भी लोग को मतलब नॉलेज मिलेगा, तो उसमें डिजिटलाइज़ेशन जो हो रहा है, उसमें आपको सर्विस उसमें बहुत सारा आपको वो सर्विस मिल सकता है, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल सकती है, तो अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ भी बहुत सारी हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखो, कुछ-कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ठीक है? बच्चों के साथ दिक्कत क्या आ जाती है? तो सबसे पहले होता है भाई जो करेगा वो मैं करूँगा। मतलब जो तुम्हारा दोस्त करेगा तुम वो करोगे। तो वैसा नहीं करना, ठीक है? तुम्हारे दोस्त का जीवन अलग है, तुम्हारे दोस्त का करियर अलग है, तुम्हारे दोस्त का सराउंडिंग अलग है। उससे अलग हटकर तुम खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद के लिए जो करना है वो करना। ये नहीं कि भाई तू जो बोलेगा वही करेंगे, जो मेरा दोस्त कहेगा वो करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। बिग फ्लैग बिग रेड फ्लैग। इग्नोरिंग इंटरेस्ट और बच्चों अपना इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? दूसरा कॉमन मिस्टेक कि हाँ, बस सामने वाले कोई भैया, चाचा, मौसी, दादा-दादी बोले, उससे बीटेक कर लिए, उससे डिप्लोमा कर लिए, अपने इंटरेस्ट को इग्नोर किए, मज़ा नहीं आएगा, फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी। तो अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? फिर दूसरा रॉन्ग मेंटर, ठीक है? आप किसी भी अनजान इंसान से, किसी भी गलत प्लेटफ़ॉर्म से आप चीज़ें समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो आप गलत डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है? चीज़ें गलत आपको बताई जा सकती है, तो आप गलत डिसीज़न आपसे लिया जा सकता है, उस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है? अब उसके बाद सक्सेस क्या मतलब क्या होता है? डिप्लोमा कर सकते हो, करने के बाद आप बीटेक कर सकते हो, एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हो, फिर आप कुछ अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो आप एक अपना अच्छा एक सक्सेस स्टोरी, अपना एक अच्छा सफलता की कहानी बच्चों को बता सकते हो, अपने लोगों को सुना सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक हो? अपने आप को प्रूव करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है बेसिकली। देन हम लोग आगे बात करते हैं कि एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, कि हमें करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले रिसर्च करो, चीज़ों को समझो, जानो, पढ़ो, ठीक है? अच्छे से समझो, चीज़ें जानो, पढ़ो, उसके बाद, ठीक है? उसके बाद
लोगों से बात करो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, मेंटर्स हैं, ठीक है? लाइक आप हम लोग से सरकारी मिशन, सरकारी कॉलेज से बात सकते हो कर सकते हो। उन लोग से जानो, चीज़ों को समझो, उस चीज़ों रिसर्च करो, देन उसके बाद ही अपना गोल सेट करो, ठीक है? समझ में आई बात? तो पहले रिसर्च करना है, लोगों से बात करना है, ये करना है और उन लोग से बात करना है जो कुछ अच्छा लाइफ में किए हो। देखो आप उनसे कभी डिसीज़न मतलब वो चीज़ एडवाइस मत लेना जिनसे की तरह आप बनना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है? उनसे कभी भी अपना एडवाइस नहीं लेना अपने लाइफ के बारे में जिनकी तरह आप कभी बनना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है? तो उन लोगों से दूर रहना, उसके बाद अपना गोल सेट करो और छोड़ दो लाइफ में, ठीक है? एंड अगर आपको हम लोग के थ्रू काउंसलिंग करवानी है, मुझसे बात करनी है, मुझसे कुछ समझनी हो, जाननी हो, तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है? कॉल कर सकते हो कभी भी, लेकिन 9 टू 5 ओनली, ठीक है? तो हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको एडवाइस देंगे कि आप क्या लाइफ में कर सकते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ों को प्रोसीड करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो याद से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने मतलब जो भी जिनको भी ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में जानने की, उनको शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं, अलविदा दोस्तों और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे और चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हम लोग समझेंगे, कोई नया टॉपिक में। आपको किस चीज़ के बारे में जानना है, आपको किस चीज़ के बारे में समझना है, वो आप कमेंट करना, ठीक है? मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में लाऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।